हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि आपके सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं वो कौन है। राजेश कुमार, अनुराग कुमार, संजय सिंह या फिर विजय प्रताप। तो ये हैं आपके अनुराग कुमार, जिन्हें दिल्ली पुलिस का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य क्या है, ये 1994 बैच के AGMUT कैडर के IPS अधिकारी हैं। नियुक्ति से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर के रूप में ये कार्यरत थे। सतीश गोलचा का स्थान लिया है, यानी कि इनसे पहले इस स्थान पर कौन था, सतीश गोलचा इस पद पर कार्यरत थे। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है। जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। AGMUT क्या है, ये जो AGMUT कैडर के IPS अधिकारी ये है क्या, तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी कैडर के ये एक IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। 15 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई या फिर 20 जुलाई। तो बात करें हम नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो ये आपका मनाया जाता है 18 जुलाई को। यहाँ भी आंसर आपका लिखा हुआ है। कब मनाया जाता है, 18 जुलाई के दिन इस दिवस को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ जानकारी, 18 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे घोषित किया था। कब घोषित किया गया था, 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे घोषित किया था। थीम क्या है, तो शांति, समानता, मानव अधिकार व सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देना, ये इसका थीम है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। कौन थे नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। 1993 का नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें मिला था। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 18 जुलाई 1918 में इनका जन्म हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 20 जुलाई को प्रतिवर्ष कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जो कि एक अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित है। 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है जो अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़ा हुआ है। विश्व अंतरिक्ष दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, मंगल मिशन या फिर उपग्रह प्रक्षेपण दिवस। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये है आपका इंटरनेशनल मून डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई के दिन हर साल मनाया जाता है। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे घोषित किया गया था। किसके द्वारा घोषित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। 1969 के अपोलो 11 चंद्रमा मिशन की ऐतिहासिक लैंडिंग की स्मृति है। अपोलो 11 क्या है, तो अपोलो 11 जो है वो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव मिशन था। अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव मिशन था। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद बज एल्ड्रिन जो है वो चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी बायो इकोनॉमी रोड मैप 2035 का मुख्य उद्देश्य क्या है। नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया है बायो इकोनॉमी रोड मैप 2035। इसका मेन उद्देश्य है क्या, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादकता में सुधार, जैव अर्थव्यवस्था को विकसित करना और उसे गति देना, या फिर बुनियादी ढांचे का विकास। तो अगर हम बात करें इसके मुख्य उद्देश्य की, तो वो है आपका जैव अर्थव्यवस्था को विकसित करना और उसे गति देना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है बायो इकोनॉमी रोड मैप 2035 का।
नीति आयोग के द्वारा इससे जारी किया गया है। लक्ष्य क्या है इसका, यानी मोटिव क्या है, तो 2035 तक उन्नत जैव अर्थव्यवस्था का विकास यानी एडवांस बायो इकोनॉमी का विकास करना 2035 तक, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। फोकस किस किस पर है इसका, बायोटेक्नोलॉजी, बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो बेस्ड इनोवेशन, ये इसके मुख्य जो हैं वो फोकस पॉइंट हैं, मेन फोकस पॉइंट इसके ये हैं। एग्जाम फैक्ट, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन हो नीति आयोग का, जो अध्यक्षता करता है वो है आपके भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और अगर हम बात करें नीति आयोग के सीईओ, तो ये इसके वर्तमान में सीईओ नहीं है, वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं वो हैं आपके अनुराग जैन। कौन है, अनुराग जैन, अनुराग जैन। नीति आयोग के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं अनुराग जैन, जिन्होंने 22 जुलाई 2026 को ये पद जो है वो ग्रहण किया है। कब, 22 जुलाई 2026 को ये पदभार उन्होंने लिया है। कौन है ये, नीति आयोग के सीईओ हैं अनुराग जैन। नेक्स्ट है विश्व शतरंज दिवस, वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई या फिर 21 जुलाई को। बात करें अगर हम वर्ल्ड चेस डे की, तो ये कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 20 जुलाई के दिन जो आपका वर्ल्ड चेस डे है ये मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि इसकी मनाने की जो बात है वो किसके द्वारा रखी गई थी, जो ये दिवस है इसे मनाने की बात किसके द्वारा रखी गई थी, तो ये जो बात है सबसे पहला जो इस पर विचार रखा गया था वो यूनेस्को के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विश्व शतरंज दिवस जो मनाने का विचार है वो यूनेस्को के द्वारा सबसे पहली बार दिया गया था, और इसे मनाने की जो शुरुआत है वो फिडे ने की थी। 1966 में इसे शुरू किया था मनाना, और उसके बाद यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2019 में इसे ऑफिशियली घोषित किया गया था, यानी कि 20 जुलाई को ऑफिशियली इसे मनाया जाने लगा था। कब, 2019 से इसे क्योंकि ऑफिशियली घोषित कर दिया गया था। 20 जुलाई को मनाया जाता है, 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे घोषित किया था। फिडे क्या है, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा 1966 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। फिडे की स्थापना कब हुई थी, तो 1924 में पेरिस फ्रांस में। फिडे का मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, और भारत के डी गुकेश वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन 2024 से रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना आईएएफ के वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, एयर मार्शल नमरेदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह या फिर एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। इसमें से कौन है जिसे भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में पदभार अपना ग्रहण किया है, जल्दी से बताएंगे। तो ये है आपके एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। कौन है, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी हैं, जिन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है। 1 अगस्त 2026 से वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बने हैं ये। 1986 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन रहे हैं। इससे पहले साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में इन्होंने कार्य किया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में, मुख्यालय नई दिल्ली है, और वायुसेना के प्रमुख कौन है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है, जो आरबीआई है उसने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया है, एम राजेश्वर राव, रविशंकर, टी रविशंकर या फिर अजय कुमार। तो अगर हम बात करें इनकी, तो ये हैं आपके रविशंकर। कौन है, रविशंकर हैं, जिन्हें आरबीआई के द्वारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या ईडी के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त
किया गया है। 1 जुलाई 2026 से रविशंकर को आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इससे पहले क्या कहाँ कार्यरत थे? तो इससे पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट DSIM के एडवाइजर इंचार्ज थे। ईडी के रूप में वे DSIM का कार्यभार संभालेंगे, यानी कि DSIM का जो कार्यभार है वो अब ईडी के रूप में ये संभालेंगे। पहले DSIM में एडवाइजर इंचार्ज के रूप में ये कार्यरत थे। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में आरबीआई का मुख्यालय है। और आरबीआई काम क्या करता है ये आप सभी को पता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आरबीआई काम करता क्या है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के CMD के रूप में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के CMD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अनुपम मिश्रा, BK मोहंती, C राघुराम या फिर रवि अग्रवाल। इनमें से कौन है जिसने HCL के CMD के रूप में जो है वो अपना पदभार ग्रहण किया है? तो ये है आपके सबसे पहला नंबर का आंसर अनुपम मिश्रा, जिन्होंने CMD के रूप में ये पदभार संभाला है। 1 जुलाई 2026 को अनुपम मिश्रा को HCL का CMD नियुक्त किया गया। इससे पहले ये फैक्ट के डायरेक्टर थे। खनन मंत्रालय के आदेश से ये नियुक्ति की गई है। किस मंत्रालय के आदेश पर नियुक्ति हुई है? खनन मंत्रालय के। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। और भारत की एकमात्र वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर है ये। नेक्स्ट है हाल ही में SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026 किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? किस मंत्रालय के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है? तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये की गई है आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इस मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। MOSPI ने SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क NIF यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026 जारी की है। ये रिपोर्ट 17 SDG यानी कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर भारत की प्रगति का आकलन करती है। ऐसे 17 गोल हैं जिस पर ये भारत की जो प्रगति है, भारत की जो प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस का आकलन इन 17 गोल्स के आधार पर करती है। रिपोर्ट नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के संकेतकों पर आधारित है। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 लक्ष्य हैं जिनके आधार पर रिपोर्ट बनाती है। और इन लक्ष्य को पूरा करने के लिए 169 टारगेट इसके द्वारा बनाए गए हैं। SDG को 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया और लक्ष्य प्राप्ति की जो सीमा है वो क्या है? 2030 है। ये इसके वो 17 गोल हैं। कौन कौन से हैं? नो पॉवर्टी है, हंगर है, कोको इसमें हाँ क्लियर नहीं है, 1 मिनट में आपको अभी बताती हूँ कौन कौन से वो गोल हैं जो हमारे ये 17 गोल्स पर जिन पर ये हमारी जो रिपोर्ट है वो आधारित है, जिनके आधार पर ये रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है। तो ये है आपका सबसे पहला है आपका नो पॉवर्टी। कौन सा है? नो पॉवर्टी है। सेकंड है आपका जीरो हंगर। थर्ड है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ है आपका क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी। 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7 है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। उससे नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13th है क्लाइमेट एक्शन और उससे नेक्स्ट है लाइफ बिलो वाटर एंड नेक्स्ट है लाइफ ऑन लैंड और 16th है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड 17th पे है पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स। ये वो 17 गोल्स हैं जिन पर ये जो रिपोर्ट है ये आधारित है, जिनके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है।
नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही सारस शक्ति योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये जो चर्चा में रही है सारस शक्ति योजना, ये इनमें से किससे संबंधित है? महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना, सौर ऊर्जा उत्पादन, डिजिटल शिक्षा या फिर मत्स्य पालन। तो अगर हम बात करें सारस शक्ति योजना की, तो ये जो योजना है ये संबंधित है आपकी महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना, इससे ये आपकी संबंधित है। उद्देश्य क्या है इसके? बाजार ब्रांडिंग और उद्यमिता को बढ़ावा देना। डे एनआरएलएम के तहत ये पहल जो है वो जुड़ी हुई है। ये जो योजना है वो किसके पहल के तहत जुड़ी हुई है? डे एनआरएलएम के तहत ये पहल जो है वो आपकी जुड़ी हुई है। मेन फोकस क्या है? तो महिला एसएचजी की आय और आजीविका में वृद्धि, ये इसका मुख्य फोकस है। साथ ही जो कार्यान्वयन है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है। ये थी इससे संबंधित आपकी जानकारी। मेन फोकस इसका क्या है? महिला एसएचजी का सशक्तिकरण। एसएचजी क्या है? ये तो महिला स्वयं सहायता समूह है, ये इसका पूरा नाम। बाजार ब्रांडिंग और उद्यमिता को बढ़ावा देना, और इस पहल के तहत ये जो है आपकी योजना जुड़ी हुई है। ये थी इससे संबंधित आपकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो। क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दें और साथ ही चैनल को भी शेयर कर दें। अगर आप चाहते हैं क्लास का पीडीएफ लेना तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। AR अकेडमी के नेम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।